चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। और ये है आज का पहला क्वेश्चन। इसको ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ। क्यों, क्या हुआ? बुक का ही है। कर रहे हो भाई इसको सोल्व? चलो फिर, चलो देखो, ये दिया हुआ है एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल एबीसी, जिसमें साइड्स ए बी और ए सी इक्वल दी हुई हैं। ठीक है भाई। और इसमें दिया हुआ है कि जो बाइसेक्टर्स हैं, किस किस के बाइसेक्टर, एंगल बी और एंगल सी के जो बाइसेक्टर हैं, तो ये जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट पॉइंट ओ, और इस ओ पॉइंट को हम ए से मिला देते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ओ बी साइड है, ये ओ ए के बराबर है। ठीक है, चलो ये फिगर समझ में आई, कैसे बनाई ये फिगर हमने। अब देखो, इस फिगर में मैं दो ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूँ। एक तो ये वाला ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल। सही है भाई। इन दो ट्राइंगल्स को देखो, इन दोनों ही ट्राइंगल में ये जो बीच वाली साइड है, ये कॉमन साइड आ रही है। जो साइड ए ओ है, कॉमन साइड आ रही है, तो कॉमन साइड को हम ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, यह है इन दोनों में कॉमन साइड। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन से ट्राइंगल। एक तो ट्राइंगल ओ बी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए।
ये दोनों ट्राइंगल, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो एक तो हमको दिया हुआ है कि ये जो साइड ए बी है रेड वाले ट्राइंगल में, वो ब्लू वाले ट्राइंगल के ए सी साइड के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये आइसोस्केल्स ट्राइंगल है ना, और ये हमको गिवन है, ठीक है। जो साइड ए ओ आ रही है वो दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है, जिसको हम बोल सकते हैं कॉमन साइड है ये, ठीक है। अब देखो, अगर इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करी जाए, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी सी, है ना, तो इसमें देखो ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके सामने जो एंगल बने हुए हैं, एंगल बी और एंगल सी, ये भी इक्वल एंगल्स होंगे, क्योंकि सेम साइड, इक्वल साइड के सामने बने हुए एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, सही है। अगर दोनों एंगल का हाफ करा जाए वो भी तो इक्वल होगा, एंगल बी बाई टू इक्वल्स टू एंगल सी बाई टू, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इस रेड वाले ट्राइंगल में वो एंगल बी का हाफ है, और ब्लू वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल आ रहा है ये एंगल सी का हाफ एंगल है। समझ में आया? चलो, तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल बी बाई टू होगा वो बराबर होगा एंगल सी बाई टू के, ठीक है। बोल सकते हैं सेम साइड सेम एंगल। तो देखो, दो तो इसमें साइड कॉमन आ रही हैं और एक एंगल, तो कौन सी कॉन्करेंसी लगाएंगे हम? बाय एस ए एस कॉन्करेंसी। हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ओ बी ए है वो कॉन्करेंट होगा किसके? ट्राइंगल ओ सी ए के। इतना तो हमने प्रूफ कर दिया। अब अगर ऐसा, हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो ये ओ बी साइड है ये ओ सी के बराबर होगी, बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं हैंस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये तो पहला वाला प्रूफ हो गया। अब दूसरे में करना है कि ये जो ए ओ है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ये ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। देखो लिखते हैं इसको, इसको कैसे लिखेंगे हम? बी ए ओ लिख सकते हैं, एंगल बी ए ओ, पहले बीच में से बी उठाया फिर ए और फिर फर्स्ट वाला, तो हम बोल सकते हैं एंगल बी ए ओ बराबर होगा, इधर से भी पहले बीच वाला उठाओ फिर ए फिर ओ, एंगल सी ए ओ के बाय सी पी सी टी। अगर ऐसा है तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है, सो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। आ गया भाई समझ में? चलो, नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन करें? चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन, पढ़ो इसको, करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ।
कर लिया, भी सॉल्व कर लिया। चलो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या दिया हुआ है इसमें। एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है और एडी इसमें परपेंडिकुलर है, सही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी कहने का मतलब ये जो नीचे वाली लाइन है ना बीसी, इसको ये बाइसेक्ट भी कर रहा है और इस पे परपेंडिकुलर भी है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो बीडी है वो डीसी के बराबर होगी, सही है। चलो, और हमें प्रूफ करना है कि ये, हाँ एडी कॉमन भी आएगी, हमें ये प्रूफ करना है कि एबीसी एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। अच्छा ये बताओ, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इस ट्राइंगल में देखो, एक तो रेड वाला ट्राइंगल जिसको हम लिख सकते हैं ए बी डी, एंड एक ब्लू वाला ट्राइंगल जिसको हम लिख सकते हैं ए सी डी। ठीक है भाई, क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। एक तो रेड वाले ट्राइंगल की जो नीचे वाली बी डी साइड है वो ब्लू वाले ट्राइंगल की डी सी साइड के बराबर है, ये हमको गिवन है, ठीक। इसमें रेड वाले ट्राइंगल में जो एंगल डी है वो 90 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी बी, वो बराबर है एंगल ए डी सी के, ईच 90 डिग्री। और दोनों ही ट्राइंगल में ये जो साइड है ए डी, ये कॉमन साइड आ रही है। तो हम बोल सकते हैं किस चीज़ से, देखो दो तो साइड हो गई इसमें, एक एंगल हो गया, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी डी होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। अगर इतना है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो साइड ए बी होगी वो ए सी के बराबर होगी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, ठीक है। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर ये ए बी साइड ए सी के बराबर हैं, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर होती हैं तो वो कैसा ट्राइंगल होता है, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, आगे भी समझ में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। पहले आप करो इसको फिर मैं कराता हूँ।
हो गया। चलो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल है। अगर आइसोस्केल्स ट्राइंगल है तो इसमें गिवन है जो इक्वल साइड्स हैं इसकी वो ए सी और ए बी है ना। ये वाली साइड ए सी और ये वाली साइड ए बी, ये दो इक्वल साइड्स हैं, ठीक है। और इस पे दो वर्टेक्स, एक तो बी और सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करे गए हैं, ठीक। तो देखो इधर, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है एफ, तो इस ब्लू वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर इधर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो इस रेड वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। सही, हमें प्रूव करना है कि ये बी ई और सी एफ दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो दो ट्राइंगल मैंने हाईलाइट करे हैं, कौन कौन से ट्राइंगल, एक तो है ट्राइंगल बी ई ए एंड जो दूसरा ट्राइंगल है सी एफ ए। देखो, एक रेड कलर से ड्रॉ हुआ है और एक ब्लू से। अब देखो, रेड कलर वाले ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है, साइड ए बी, वो ब्लू वाले ट्राइंगल की साइड ए सी के बराबर है। इतना समझ में आया कि ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ये हमको गिवन है, ठीक। और देखो, इसमें एंगल एफ, रेड वाले ब्लू वाले ट्राइंगल में एंगल एफ रेड वाले ट्राइंगल में एंगल ई के इक्वल है, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल ई, ये भी हमको गिवन है। और इन दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल ए है, ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है नहीं, तो ये दोनों के लिए एक कॉमन एंगल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल ए है ये दोनों में ही आ रहा है, कॉमन एंगल। तो देखो, एक तो साइड हो गई और दो एंगल हो गए, तो बताओ कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी इसमें, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल बी ई ए है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल सी एफ ए के, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये जो साइड बी ई है, शुरू की दो साइड, वो इधर शुरू की दो साइड के बराबर होंगी बाय सी पी सी टी। आया समझ में। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। हो गया। चलो देखो, इसको, इसमें क्या गिवन है, इसमें हमको गिवन है कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ये दो एल्टीट्यूड है बी ई एंड सी एफ, कौन कौन सी साइड पर, ए सी और ए बी साइड पर, सही है। और ये एल्टीट्यूड्स कैसे हैं, इक्वल, कहने का मतलब जो बी ई है
और जो सी एफ है वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। प्रूफ करना है पहले वाले पार्ट में कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। चलो प्रूफ करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में ही देखो, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, देखो ये बात तो आपको पता होगी, अगर ये वाला एंगल 90 है तो अंदर वाला भी 90 होगा। वैसे इधर ये वाला एंगल अगर 90 है तो अंदर वाला एंगल भी 90 होगा। सही। चलो देखो, इस रेड वाले ट्राइंगल में जो एंगल एफ है वो ब्लू वाले ट्राइंगल में जो एंगल एफ है वो रेड वाले ट्राइंगल में एंगल ई के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल है। ठीक है, जो रेड वाले ट्राइंगल की साइड बी ई है वो ब्लू वाले ट्राइंगल की साइड सी एफ के बराबर है। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि बी ई और सी एफ इक्वल है। और इन दोनों ही ट्राइंगल में ये जो एंगल ए है ये कॉमन आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं जो एंगल ए है वो कॉमन है। तो देखो, दो तो इसमें एंगल हो गए और एक साइड हो गई, तो हम बोल सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ये जो ट्राइंगल है ए बी ई वो कौन 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 सी साइड्स ले रहे हो आप? ए सी और ए बी तो इक्वल है ही नहीं, इसमें दिया हुआ कहाँ है? ए सी और ए बी तो हमें इक्वल प्रूफ करनी है। जब तक दिया हुआ नहीं है तब तक हम उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं? सही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो ए बी साइड है वो ए सी के बराबर होगी। अब ये हमने प्रूफ करा है बाय सी पी सी टी। और इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर ए बी साइड ए सी के बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो एक आइसोस्केल्स है। समझ में आया भाई? चलो अगला क्वेश्चन करें। ये रहा अगला क्वेश्चन। उन्नति, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, आवाज आ रही है मुझे। कर लिया भाई सबने?
चलो देखो, ये हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ था जिसमें ये बीच वाली साइड नहीं दी हुई थी, है ना। ठीक, हमको प्रूफ करना है कि ये जो दो एंगल्स हैं ये इक्वल एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल ए बी डी मतलब ये वाला एंगल, ठीक, और ए सी डी इधर वाला एंगल, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्शन करा कि ए डी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करा हमने, ज्वाइन करा ए डी। ठीक है, अब ए डी को हमने ज्वाइन कर लिया है। तो देखो, अब इन दो ट्राइंगल्स में देखो, एक तो रेड वाला ट्राइंगल जिसका नाम लिख सकते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी डी, एंड ब्लू वाला ट्राइंगल जिसका नाम लिख सकते हैं हम ए सी डी। इन दो ट्राइंगल्स में देखो, ये जो रेड वाली साइड है इधर, ये ब्लू वाली साइड के बराबर है, मतलब ये वाली साइड कौन सी है, ए बी साइड किसके इक्वल है, ए सी के, गिवन है हमको। वैसे ही देखो इधर भी डबल मार्क लग रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो जो साइड बी डी है वो इक्वल है डी सी के, ये भी हमको गिवन है। और ये जो बीच वाली साइड है ये दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है कॉमन, ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। तो तीनों की तीनों साइड है। एक कॉन्ग्रुएंसी ये भी आप याद रखना कि अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तब भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हम बोल सकते हैं बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। और अगर ऐसा है तो देखो इस ट्राइंगल में शुरू की या एंगल की ही बात करें, बीच वाला एंगल इसमें बी है और इसमें बीच वाला एंगल सी है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ए बी डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ए सी डी के बाय सी पी सी टी। यही हमको प्रूफ करना था। आ गया भाई समझ में सभी को। चलो अगला क्वेश्चन करें। ये रहा अगला क्वेश्चन, करो इसको ट्राई। चलो भाई देखो इसको मैं कराता हूँ। देखो ये ट्राइंगल्स दिए हुए हैं और इसमें ये तीन साइड इक्वल दी हुई हैं, तो ए बी, ए सी और ए डी। अगर ये तीन साइड इक्वल दी हुई हैं तो हमने पढ़ा है इक्वल साइड के सामने जो बने हुए एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर बात करें ए बी साइड के सामने जो एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल बना हुआ है,
ठीक है। और ये जो ए सी साइड है इसके सामने कौन सा एंगल बना हुआ है, ये वाला एंगल बना हुआ है, एंगल बी। और अगर इधर देखा जाए तो इधर भी तो ये एंगल बना हुआ है ए सी के सामने, एंगल डी। और अगर ए डी के सामने देखा जाए तो ये वाला एंगल बना हुआ है। तो मतलब इन तीन साइड के सामने ये चार एंगल बने हुए हैं। ये वाली जो ए सी साइड है इसके सामने दो एंगल बने हुए हैं, एक इधर और एक इधर। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है। अब ये चार एंगल हैं, तो क्या चारों के चारों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वल साइड के सामने बने हैं। मान लो ये चारों के चारों एंगल एक्स डिग्री के हैं। सही है। अब अगर इतना समझ में आ गया तो ठीक है। इस ट्राइंगल में देखो, बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल डी बी सी, इसमें एंगल बी कितना है, एक्स। एंगल सी कितना है, एंगल सी की बात करी जाए तो देखो एंगल सी तो इतना टोटल है ना ये। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट एक्स और दूसरा पार्ट भी एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 2x। और जो एंगल डी है वो कितना हो जाएगा x। तो अगर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल के तीनों एंगल को जोड़ें, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को, तो कितना होगा 180। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल बी कितना है x, एंगल सी है 2x और एंगल डी है x, इक्वल्स टू 180। कितना हो जाएगा ये 4x इक्वल्स टू 180। या फिर अगर x की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी 180/4। या फिर हम बोल सकते हैं x की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया सभी को। चलो, अगर यहाँ तक सभी को समझ में आया तो अब देखो, अगर हम बात करें एंगल सी की या एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी का मतलब भी तो यही है एंगल सी। एंगल सी कितना है 2x, x की वैल्यू निकाली है हमने 45 डिग्री, तो कितना आ गया ये 90 डिग्री। यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है। हो गया प्रूफ, समझ में आया। चलो नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन करें। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखो, इसमें दिया हुआ है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है। और दिया हुआ है जो ये साइड है ए बी वो ए सी के इक्वल है। तो इनके सामने बने हुए एंगल भी इक्वल होंगे। ए बी साइड के सामने बना हुआ एंगल ये है और बी सी साइड सॉरी ए सी साइड के सामने बना हुआ एंगल ये है। दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों को एक्स मान लिया। ठीक है, सेम साइड सेम एंगल। अब अगर इस ट्राइंगल में तीनों एंगल को जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 90 + 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 2x आ गया कितना 180 - 90 डिग्री। या फिर हम बोल सकते हैं 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर x की वैल्यू हो गई 90/2 45। हमसे पूछा है इसमें एंगल बी कितना होगा, एंगल बी x डिग्री।
तो ये कितना आ गया 45, और एंगल सी बी एक्स 45 डिग्री। आया भाई समझ में? चलो चलो ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। प्रूफ करना है कि जो एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो 60 डिग्री के होते हैं, हर एक एंगल 60 डिग्री का होते हैं। तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने बने हुए एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। तो ये इनके सामने जो तीनों एंगल होंगे ये तीनों भी कैसे होंगे, इक्वल। तीनों को हमने x डिग्री मान लिया। और अगर हम इन तीनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180, या फिर यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 180 अपॉन 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल सी, तीनों ही एंगल कितने आए, 60 डिग्री। आ गया भी समझ में?